अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम सेट थ्योरी का जो आउटलाइन है वो रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं कि रिलेशन क्या होता है सेट थ्योरी में, या मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि अक्सर बाज़ औक़ात जो है हम जो है वो सेट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, इससे पहले रिलेशन से पहले आपको इसको जो थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ओके, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। लेट कर लेता हूँ कि कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी, और बी जो है वो है उसके एलिमेंट्स 1 2 3 है। ओके, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यानी कि ए को इनके साथ सारों के साथ रिलेट करना है। एवा 2 एवा 3 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। तो ये क्या होंगे, इसके जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो बाज़ औक़ात हमें जो एमसीक्यूज़ दिया जाता है कि बताएं सेट एलिमेंट्स में इतने हैं, इनकी कार्डिनैलिटी इतनी है, यानी कि मतलब यहाँ पर कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है, ए की कार्डिनैलिटी 3 है और बी की कार्डिनैलिटी जो है 4 है, बताएं उनका क्रॉस प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपने जस्ट उनकी कार्डिनैलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उनकी क्या होंगी, मतलब उनकी क्या होंगी, उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यानी कि इसमें 2 इसकी 2 कार्डिनैलिटी थी, इसके 3 कार्डिनैलिटी थी, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पूरे हो गए। तो इसका कंसेप्ट आपने यूं याद रखना है। ओके, तो दूसरा कि अगर हम यही बी क्रॉस ए ले लें, मतलब ये कि बी क्रॉस ए ले लें, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। तो अब हम देख रहे हैं, अगर हम गौर करें तो ए क्रॉस बी ये प्योर फॉर्म में आ रहा है, A1 A2 A3 ए B1 B2 B3 आ रहा है। अगर हम बी क्रॉस ए लें तो उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। तो इससे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पॉसिबल हो सकता है, यानी कि ये भी पॉइंट ही है, इट इज़ पॉसिबल इन सम केसेस में ये पॉसिबल हो सकता है। पहला केस ये है कि व्हेन ए इज इक्वल टू ए हो, ए इज इक्वल टू बी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू ए है। अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस ए ले लें, यानी कि दो सेट्स जो सेम है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो ए आएगा। अगर उन्हीं को उल्टा कर दें तो फिर भी ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो सेट्स सेम हैं, बराबर हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस
ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि जब व्हेन ए जो हो वो हो 5 खाली सेट हो, तो बी में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 5 क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस 5 के इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट कि जब व्हेन बी इज इक्वल टू 5, जब बी इज इक्वल टू 5, ए में कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5 क्रॉस ए के इक्वल होगा। चौथा पॉइंट भी नोट कर लीजिए, जब दोनों जो सेट हैं हमने लिए हैं वो क्या हो, 5 हो, बी भी 5 हो और ए भी 5 हो। उम्मीद करता हूँ आपको इस पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। इससे हम आगे चलते थोड़ा रिलेशन की तरफ, कि अब हम इसकी डेफिनेशन करने लगे हैं, रिलेशन की डेफिनेशन करने लगे। क्या कहता है कि लेट ए एंड बी are two sets, then every relation from A to B is subset of A क्रॉस बी। यानी कि अगर A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका हर एलिमेंट A से B की तरफ क्या होगा, रिलेशन होगा। समझ आ गई होगी आपको। यानी कि let A and B are two sets, then every relation from A to B is a subset of A cross B. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कुछ एलिमेंट्स उठा लेते हैं A क्रॉस B में से। अगर हम ये रिलेशन उठा लें, R1 उठा लेते हैं, इसमें A1 है, A2 है, A3 है, तो ये क्या है, रिलेशन है। हम इसमें से एक भी उठा सकते हैं, ये भी रिलेशन है। हम जितने मर्जी कर लें उसमें वो उसके क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। अब बात आती है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस हैं। अब प्रॉब्लम एक आती है कि हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट की कार्डिनैलिटी 3 है, एक सेट की कार्डिनैलिटी 4 है, तो उनके रिलेशन किस तरह बनेंगे, ये पॉइंट नोट करने वाला। क्या कहता है कि हमारे पास, या मैं जनरली तौर पर लिख देता हूँ कि एक सेट है उसकी कार्डिनैलिटी m है, बी सब सेट बी की कार्डिनैलिटी n है, तो इसके कितने, हाउ मैनी रिलेशंस are possible from A to B, कितने होंगे, ये सवाल दे देता है। तो हम इसको इस तरह करेंगे कि हम 2 की पावर, इसका जवाब देने के लिए 2 की पावर m क्रॉस n लेंगे, जो जवाब आएगा वही हमारे रिलेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी कितनी थी कार्डिनैलिटी, 2 थी, इसकी कार्डिनैलिटी थी 3 थी, तो 2
यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 की पावर 6, तो इसके कितने रिलेशंस होंगे? 64 रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। तो ये था हमारा रिलेशंस, ये था हमारा रिलेशन, और रिलेशंस के मुताबिक जो थे वो कॉन्सेप्ट थे आपके। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो रिलेशंस के मुताबिक या रिलेशंस के मुतल्लिक कोई भी जो है वो परेशानी नहीं आएगी। तो इनको अपने नोट्स में जो है नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।